बीती रात रीवा मिर्जापुर हाईवे पर स्थित ड्रमंडगंज घाटी में हुए दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों समेत 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ तभी से कार में सवार लोग चीखने चिल्लाने लगे। फिर तेज धमाके के साथ स्विफ्ट कार और बोलेरो में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि जब तक लोग बचाने की कवायद शुरू करते तब तक कार में बैठे लोगों की चीखने की आवाजें थम गई। गुरुवार की सुबह सभी 11 लोगों की लाशों का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। एक एक कर गठरी में रखे शवों को बाहर निकाला गया। जब तक बच्चों की लाशें निकली तो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े लोगों की भी आंखें नम हो गई। आग में जलने से अधिकांश शव के कुछ अंश ही बचे थे। रीवा मिर्जापुर हाईवे पर स्थित ड्रमंडगंज घाटी में बुधवार की रात करीब 8 बजे भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक, ट्रेलर, स्विफ्ट कार और बोलेरो की आपस में टक्कर के बाद बोलेरो में आग लग गई, जिससे उसमें सवार 9 लोग जिंदा जल गए। इसके अलावा स्विफ्ट कार चालक और ट्रक के खलासी की भी मौत हो गई। हादसे के बाद घाटी क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार ड्रमंडगंज घाटी में गिट्टी लदा ट्रेलर नीचे उतर रहा था। उसके पीछे स्विफ्ट कार चल रही थी, जबकि कार के पीछे दाल लदा ट्रक और उसके पीछे बोलेरो वाहन आ रहा था। इसी दौरान दाल लदे ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया और उसने आगे चल रही स्विफ्ट कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही स्विफ्ट कार आगे ट्रेलर से जा भिड़ी। वहीं पीछे से आ रही बोलेरो भी अनियंत्रित होकर ट्रक में टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो में तुरंत आग लग गई। देखते ही देखते वाहन आग का गोला बन गया और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। ट्रक चालक किसी तरह वाहन से बाहर निकलने में सफल रहा, लेकिन बोलेरो सवारों को निकालने का मौका ही नहीं मिल सका। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर ड्रमंडगंज, हालिया समेत आसपास के थानों की पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची। आग बुझाने के लिए दमकल की 2 गाड़ियों ने घंटों तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद बोलेरो से 9 शव बरामद हुए, जिनमें 2 महिलाएं, 2 बच्चे और 5 पुरुष शामिल रहे। सभी शव बुरी तरह से जल चुके थे, जिससे उनकी पहचान करने में दिक्कत हो रही। वहीं हादसे में स्विफ्ट कार चालक जयप्रकाश की भी मौत हो गई। इसके अलावा ट्रक के खलासी की भी जान चली गई। सूचना पर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक और क्षेत्राधिकारी लालगंज अमर बहादुर समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा ट्रक का ब्रेक फेल होने के कारण हुआ है, जिससे एक के बाद एक वाहन आपस में टकराते चले गए और बोलेरो में आग लग गई और यह बड़ी घटना घटित हुई। कि आज शाम लगभग 8:30 के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि जो ड्रमंडगंज घाटी से नीचे उतरने का रास्ता है, जिसको भैंसोड़ा इलाका बोला जाता है, वहाँ से गाड़ी उतरते टाइम एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें पता लगा कि एक ट्रक और एक ट्रक पीछे से आ रहा था। उसने ब्रेक फेल होने के कारण संभवतः उसने टक्कर मारते हुए वो आगे गया है और उस टक्कर से एक अन्य ट्रक में उसने टक्कर मारी। एक ऑल्टो गाड़ी उन दोनों ट्रक के बीच में फंस गई और एक अन्य गाड़ी जो बोलेरो गाड़ी थी उसको भी जब टक्कर लगी तो उसमें आग लग गई। इस सूचना पे तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं और जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया। इसमें अभी तक 11 लोगों के मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनकी अन्य डिटेल्स वर्कआउट की जा रही हैं। इस संबंध में अभी मौके पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं और रास्ता जो है उसको सुगमता से चलाने के लिए जो ट्रैफिक इत्यादि है, जो रोड पर ट्रक इत्यादि खड़े हुए हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है। आवागमन अभी ऑल्टरनेट डाइवर्टेड रूट से सुचारू चल रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। मैम, कहाँ की गाड़ी थी जो है, कुछ लोगों की क्या पहचान हुई है, क्या कहाँ से जा रहे थे? जी, अभी पुलिस की टीमें लगातार इस पर काम कर रही हैं। अभी तक की जो प्राप्त सूचना है उसमें जो ट्रक था वो एक ट्रक बिहार नंबर का है, एक ट्रक मध्य प्रदेश नंबर का है। जो ऑल्टो है वो सोनभद्र जनपद की है और जो बोलेरो गाड़ी थी वो मिर्ज़ापुर जनपद की है। ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है। कुछ नंबर की डिटेल्स हमें मिल चुकी हैं। उनके परिजनों से संपर्क पुलिस स्थापित कर रही है।